सो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले तो सेमेस्टर 1 दोस्तों यहाँ पे सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन संबंधी की समीक्षा करें। यानी कि आचार्य जो विनोबा भावे थे उनके भूदान आंदोलन यानी कि भूदान, भूदान का अर्थ होता है कि भूमि का दान। देखिए भू से भूमि और दान से मतलब कि भूदान, यानी कि भूमि का दान यानी कि भूदान आंदोलन की समीक्षण करना आपको, ठीक है। यानी कि आचार्य जो विनोबा भावे जी थे, विनोबा भावे यानी कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और उनके आंदोलन यानी कि भूदान आंदोलन के संबंध में आप क्या जानते हैं, उनका समीक्षण करना आपको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आप लोग को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एक बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग जरूर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए भूदान आंदोलन संबंध के बारे में किसके बारे में चर्चा करना है, हमें विनोबा भावे के बारे में चर्चा करना है। यानी कि विनोबा भावे के मतलब कौन सा आंदोलन चलाए थे? भूदान आंदोलन। आप भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। अब देखिए आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम क्या था? तो आचार्य जो विनोबा भावे थे उनका जो वास्तविक नाम था तो वो विनायक नरहरि भावे था। क्या था? कि विनायक नरहरि भावे, यानी कि आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे। अगर इनकी जन्म की बात करें, इनका थोड़ा परिचय आपको दे लेना है। तो विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो विनोबा भावे का जन्म हुआ था वो होता है 11 सितंबर 1895 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो गागोडे बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी जो होता है वो में हुआ था, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंसी में हुआ था, यानी कि जो ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो गागोडे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, ठीक है। और ये भी वर्तमान समय कहाँ पे है? तो ये भी वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए अगर हम बात करें कि आचार्य विनोबा भावे की इनके माता और पिता कौन थे, तो इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? नरहरि शंभू राव था। क्या था? नरहरि शंभू राव। और वहीं अगर हम माता की बात करें तो माता का जो नाम था वो था रुविमणि देवी था। क्या नाम था? रुविमणि देवी। किसका? यानी कि आचार्य विनोबा भावे जी के जो पिता थे उनका नाम था नरहरि शंभू राव और माता का नाम था रुविमणि देवी, ठीक है। देखिए ये माता पिता के पहले पुत्र थे, यानी कि ये जो थे वो माता पिता का वो सबसे पहला पुत्र था। कौन? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे इनका जो मतलब पूरा जो मतलब नाम था, मतलब इनको बोला जाता है आचार्य विनोबा भावे, लेकिन इनका जो नाम था वो विनायक नरहरि भावे था, ठीक है। अब देखिए ये जो अपने माता पिता के पहले पुत्र थे वह उन पर जो है वो उनकी माँ का अत्यधिक प्रभाव या इसी कारण से वह उनसे गीता पढ़ने के लिए प्रेरित हुए। यानी कि दोस्तों आचार्य जो विनोबा भावे जी थे वो अपने माँ से मतलब अपनी माँ से अत्यधिक प्रभाव के कारण क्या हुआ कि उन्हें गीता पढ़ने में उन्हें मतलब कि अत्यंत ही रुचि हुई, ठीक है। और इसलिए भी गीता पढ़ने में वो ज्यादा मतलब कि प्रेरित हुए अपनी माँ से और वे गीता पढ़ने लगे। तो देखिए आचार्य विनोबा भावे जी की अगर हम गुरु की बात करें तो वे अपना जो गुरु था वो किसको मानते थे? अपना गुरु वो महात्मा गांधी को मानते थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। आचार्य जो विनोबा भावे जी थे वो अपना गुरु किसको मानते थे? महात्मा गांधी को मानते थे। और भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के संस्थापक थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। यानी कि अगर इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक का नाम लिखे तो आप लोग लिखिएगा आचार्य विनोबा भावे या फिर डायरेक्टली विनोबा भावे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे कि विनोबा भावे का गांधी जी के साथ जुड़ाव, यानी कि विनोबा भावे जो थे, जो आचार्य विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी के साथ जुड़कर किस प्रकार से उन्होंने भूमि का दान जो किया वो किस प्रकार से किया, ठीक है। यानी कि भूदान जो आंदोलन है वो किस प्रकार से स्टार्ट किया, कैसे चलाया, उसके बारे में देखना है। तो देखिए विनोबा भावे का जो है गांधी के साथ जुड़ाव आपका पॉइंट आपको लिखना है। तो इनका जो जुड़ाव है वो निम्नलिखित है, यानी कि महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ पे विनोबा भावे जी का जो जुड़ाव था वो कितना है? निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारा जुड़ाव है। तो देखिए वे महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों व विचारधारा से आकर्षित होकर राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से गांधी को अपना गुरु मानते थे। कौन? यानी कि जो विनोबा भावे थे वो राजनीतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से किसको गुरु मानते थे? अपना मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी जी को वे गुरु मानते थे, ठीक है। अब देखिए कि उन्होंने वर्ष 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती में गांधी जी के आश्रम में शामिल होने के लिए अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। यानी कि दोस्तों 1916 ईस्वी में जो यहाँ पे विनोबा भावे जी थे उन्होंने क्या किया कि अहमदाबाद के जो साबरमती जी का जो आश्रम था वहाँ पे गांधी जी मतलब आश्रम में ठहरे हुए थे। तो उसमें उस ठहरे हुए मतलब वहाँ पे जो
शामिल होने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पढ़ाई थी, अपनी हाई स्कूल की जो पढ़ाई थी वो उन्होंने छोड़ दिया। कौन छोड़ा? यहाँ पे विनोबा भावे ने छोड़ा। और कब छोड़ा था? वर्ष 1916 में छोड़ा था। तो वर्ष 1916 में अहमदाबाद के पास जो साबरमती में गांधी जी का जो आश्रम था वहां पे शामिल होने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को ही छोड़ दिया। अब देखिए गांधी जी की शिक्षाओं ने भावे यानी कि विनोबा भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक समर्पित जीवन और अग्रसर किया। यानी कि महात्मा गांधी की जो शिक्षा थी वो यानी कि जो महात्मा गांधी की शिक्षा थी वो विनोबा भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए, कि जो भारत के जो ग्रामीण जीवन है यानी कि गाँव का जो समाज का जो जीवन है उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए यानी कि जो समर्पित जीवन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी का शिक्षा से उन्होंने उनके अंदर मतलब यह भावना जगा और जो जिसकी मदद से वह जो भारत की जो ग्रामीण जीवन थी उनको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना जीवन को ही पूरा समर्पित कर दिया और उसके और आगे बढ़ा, मतलब कि अग्रसर हुआ। ठीक है, अब देखिए भूदान आंदोलन। अब भूदान आंदोलन हम किसको कहेंगे? तो भूदान का मतलब होता है कि भूमि का दान। भू से भूमि, दान का मतलब होता है कि किसी को दे देना। ठीक है, बांटना, दान करना। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। तो इसकी शुरुआत विनोबा भावे द्वारा किया गया। देखिए यानी कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इसकी शुरुआत किया गया विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत विनोबा भावे खुद लोगों के पास जाते थे और उनकी भूमि का दान देने के लिए कहते थे। यानी कि दोस्तों भूदान आंदोलन में जो आचार्य विनोबा भावे थे वो सभी लोगों के पास खुद से मतलब कि जाते थे और उनकी भूमि दान देने के लिए वे कहते थे। तमिलनाडु एक स्थान है, आप लोगों को पता होगा तमिलनाडु एक स्थान पर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले भूमि का टुकड़ा दान मिला। यानी कि सबसे पहले उन्हें भूमि का टुकड़ा का दान कहाँ से मिला? तो तमिलनाडु से मिला और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी कि दोस्तों इस तरीके से प्रश्न भी आ सकता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी? तो तमिलनाडु से हुई थी। ठीक है, तमिलनाडु से हुई थी और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है, विनोबा भावे थे। अब देखिए इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो भूमिहीन लोग थे यानी कि जो भूमिहीन जो किसान थे उन्हें भूमि मतलब कि वापस कराना था, दिलाना था। यानी कि जिसके पास भूमि नहीं थी, यानी कि भूमिहीन का मतलब है कि जिसके पास भूमि हो ही ना है, मतलब ठीक है, यानी कि भूमिहीन जिसके पास जमीन नहीं है तो उन लोगों को जमीन देना था। मतलब इसका जो मेन उद्देश्य यही था कि जो लोग के पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं, उनको जमीन दे ताकि वे भी अपना कृषि कार्य करें, अच्छे फसल उपजाए और वे भी अपना मतलब कि रोजगार का जो एक साधन मतलब कि वो बना सके। ठीक है, यानी कि भूमि कृषि करके वे अपना मतलब कि रोजी रोटी अपना चला सके। इसलिए उनका यही मकसद था, यही उद्देश्य था कि जिनके पास भूमि नहीं है उन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने लगे। अब देखिए जो यहाँ पे भूदान आंदोलन था इसके उद्देश्य की बात करें हम तो इसका उद्देश्य तो बहुत सारा उद्देश्य था, जैसे कि राजनीति को लोकतंत्र में परिवर्तन करना। ठीक है, यानी कि राजनीति को क्या किया कि लोक नीति में परिवर्तन करना। ठीक है, यानी कि राजनीति को जो था वो लोक नीति में परिवर्तन करना है, मतलब ये भूदान आंदोलन के एक सबसे मेन उद्देश्य था। अब देखिए सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, यानी कि भूदान आंदोलन के उद्देश्य से क्या हुआ कि सामाजिक मूल्य जो था उसको बढ़ावा देने लगे। ठीक है, और अहिंसक क्रांति का आरंभ यानी कि अहिंसक क्रांति का आरंभ किया गया। जनता का मत जनता की शक्ति, जनता का मत जनता की शक्ति, समाज में समानता लाना, यानी कि समाज में जो मतलब भिन्नता भी है उन सभी में मतलब एक समानता लाना। ठीक है, यानी कि बहुत तरह होता है ना कि किसी को छोट नीच ये वो मतलब समझा जाता है, तो ऐसे में नहीं, उनके अनुसार उनके भूदान आंदोलन इसलिए चला है ताकि समाज में जो था वो सभी को एक समान भाव से देखा जाता। यानी कि दोस्तों ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि उसके पास ज़्यादा ज़मीन है, उसके पास नहीं है, तो इसके पास ये है, उसके पास वो है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक भिन्न प्रकार हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक समानता आ जाती है। तो उस प्रकार से मतलब उन जो असमानता को हटाने के लिए उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत किया और इस शुरुआत के कारण क्या हुआ कि समाज में जो था वो सभी लोगों को एक समान भाव से समान रूप से देखे जाने लगा। अब गरीबों को भूमि दान देना, गरीबों यानी कि जो गरीब लोग थे उन्हें भूमि दान देना। अब भूदान आंदोलन की असफलता यानी कि भूदान आंदोलन की जो कुछ यहाँ पे असफलता भी थी। ठीक है, असफलता यानी कि जो उसके जो आलोचनाएं थी मतलब कि जो आलोचनाएं थी वो देखिए, यानी कि भूदान आंदोलन के असफलता के कुछ आलोचनाएं भी यहाँ पे मतलब कि कुछ दिया जा रहा है, जैसे कि अस्पष्टता का अभाव, यानी कि कुछ जो अस्पष्ट था उसका अभाव हुआ, असंतुलन, अपर्याप्त भूमि, यानी कि भूमि का जो पर्याप्त नहीं था, तो यहाँ पे मतलब इसकी भी असफलता का कुछ कारण बन गया, विखंडन और विभाजन, मंजर भूमि दान
और पुनर्वास का दिक्कत। तो ये सब क्या था, ये भूदान आंदोलन की असफलता का कारण था। अब देखिए निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत मानकर विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया क्या भूदान आंदोलन की शुरुआत करने वाले में शुरुआत काल में लोकप्रिय एवं लाभकारी सिद्ध हुआ, परंतु धीरे धीरे इसकी आलोचनाएं शुरू हो गई और वे लोगों का दिलचस्पी पूरा होने शुरू हो गया और धीरे धीरे यह धुंधली पड़ गई। यानी कि इसका निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी के प्रेरणा स्रोत को मानकर विनोबा भावे द्वारा क्या किया कि भूदान आंदोलन जो आंदोलन था उसे शुरुआत किया गया, लेकिन ये लोकप्रिय एवं लाभकारी सिद्ध हुआ। जैसे ही लोकप्रिय और लाभकारी सिद्ध हुआ, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे इसकी आलोचनाएं शुरू होने लगी। ठीक है, जब ऐसे धीरे धीरे जब लोकप्रिय हुआ तो पता है ना कि जब लोग सक्सेस करते हैं तो उसके मतलब उसे नीचे गिराने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ही मतलब यह जब आंदोलन जब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें आलोचनाएं होने लगी, उससे नीचे गिराने के लिए वे कुछ लोग मतलब कि शुरू होने लगे और लोगों का दिलचस्पी पूरा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे यह धुंधली पड़ गई। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि भूदान आंदोलन के संबंध यानी कि जो यहाँ पे देखिए आचार्य विनोबा भावे जी का जो भूदान आंदोलन था उसके बारे में आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।